हृदय, मैंने आपसे कहा था कि मैं 3 हृदय के बारे में बताऊंगा। 3 हृदय हैं इस 4 प्रकार की भूमि के बीच में। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, आज आपको गौर करना है कि आप कौन सी भूमि हैं। आप गौर करें, ध्यान दें इस बात के ऊपर। नंबर 3 भूमि है झाड़ियों में बोया हुआ बीज। जब आप मत्ती 13 अध्याय की 22 आयत पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। झाड़ियों में बोया हुआ, उसको किस चीज की चिंता है? मां की चिंता, उसको चिंता मेरे बाप की चिंता। ध्यान से सुनना, जब बिस्तर पर पड़ा हुआ था, बीमार था, पीड़ित था, दुष्ट आत्माओं ने उसको जकड़ा हुआ था, वो लेटा हुआ था, तब मां कहती थी, हे खुदा इसको बचा ले, हे परमेश्वर इसको बचा ले, हे यीशु तू बचा लेगा मैं तो तुझी को दे दूंगी। हे महान परमेश्वर तू बचाएगा तो हम तो तुझी को सौंप देंगे। जब तक वो व्यक्ति खराब बैंगन की तरह था, तब तक यीशु का, जिस दिन उसने उस बैंगन को अच्छा सुंदर बना दिया, अब ये हमारा। प्रभु हम तो नहीं दे सकते। बेटा देख, तेरी माँ का तेरे बिना कौन सहारा है? बोल कौन सहारा है? बीमारी में कहता था, प्रभु मैं तेरा प्रचार करूंगा। दुख में कहता था, प्रभु मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। समस्याओं में कहता था, परमेश्वर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही भला चंगा हुआ, मेरी मां, मेरा पापा, मेरा भाई, मेरी बहन, जिस दिन तुम मौत के दिन गिन रहा था, कहां था यह परिवार? मैं इनके लिए कमाऊंगा, मैं नहीं इनको पालूंगा तो कौन पालेगा? ध्यान से सुनना, आपके मां बाप को पालने की ताकत आपको खुदा ने दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कौन सी भूमि हैं? कहने से नहीं बनेंगे, कर दिखाएं। कितना याद है आपको बाइबल का वचन? थोड़ा सा याद हुआ, घमंड आ गया। ध्यान से सुनिएगा, जो लोग जितने पुराने यीशु में होंगे वो उतने हम्बल होंगे। ध्यान से सुनिएगा इस बात के ऊपर कि आपको इस बात को समझना है कि आप कौन सी भूमि है। मार्ग के किनारे की भूमि है, पथरीली भूमि है, या झाड़ियों वाली भूमि है। झाड़ियों के बारे में क्या लिखा है? चिंताएं आती हैं, मां चिंता लेकर आएगी। समझ पा रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा मां बाप को पालना नहीं चाहिए, लेकिन याद रखिए, गौर करें आपको आशीषित किसने किया है। मैं बीमार था, दुखी था, परेशान था, मां बाप के साथ बात करने की तमीज नहीं थी। किसने सिखाया? ये बाइबल ने। ध्यान दीजिएगा, झाड़ियों वाली भूमि, चिंताएं आएंगी। आप जब तक बिजनेस या कुछ काम कर रहे थे तब तक कोई चिंता नहीं, लेकिन जब आपने बिजनेस के साथ साथ यीशु का काम करना शुरू किया, जब आपने अपने काम के साथ साथ यीशु का काम करना शुरू किया, जैसे ही आप यीशु का काम करना शुरू करेंगे, चिंताएं आएंगी। झाड़ियां जब तक ये अपना काम करता था कोई चिंता नहीं, जैसे ही यीशु का काम करना शुरू किया, झाड़ियां दबाएंगी। झाड़ियां क्या करेंगी? जोर लगा उठने की, उठने की कोशिश करेगी। फिर दूसरी झाड़ी, झाड़ियां, ये दूसरी झाड़ी आएगी। समझ पा रहे हैं? लेकिन ये व्यक्ति झाड़ियों में दब रहा हो। झाड़ी कौन सी है? पैसे नहीं है। झाड़ी कौन सी है? मेरी मां का खर्चा। झाड़ी कौन सी है? ठंड बहुत है। झाड़ी कौन सी है?
जब ठंड कम हो जाएगी, गर्मियां सी आएंगी, तब जाया करूंगी या करूंगा। झाड़ी कौन सी है? हाय धूप बहुत है। झाड़ी कौन सी है? पर्सनालिटी, मेरी टाई ना खराब हो जाए, पर्सनालिटी, मेरा कोट ना खराब हो जाए, मैं कुर्सी नहीं उठा सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, आई एम अपोस्टल, मैं बड़ा आदमी हूं। झाड़ियां आकर दबाएंगी, आपको हम्बल नहीं बनने देगी, आपको घमंडी बनाएगी, आपको लड़ने वाला बनाएगी, आपको झगड़ने वाला बनाएगी। आपसे थोड़ी सी भी कोई कुछ कह दे, बर्दाश्त नहीं होगी, झाड़ियां दबाएंगी। ध्यान से सुनना, अगर तो इसके अंदर वचन होगा तो ये झाड़ियां फाड़ कर बाहर आ जाएगा, और नहीं होगा तो झाड़ी ऊपर ही बैठ जाएगी। झाड़ी कहेगी बात सुन ध्यान से, उठ के दिखा दे, मान जाएंगे, क्योंकि तूने हमारी सुनी है। और ये फिर चिंता में फंसता 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 क्या करेगा? आत्महत्या, सुसाइड। कुछ समझ पा रहे हैं? याद रखना, आपको वो भूमि नहीं बनना है जो झाड़ियों का काम सिकंजा डालना है, झाड़ी का काम लिपट जाना है। झाड़ी आपके पांव को पकड़ लेगी, झाड़ी आपके हाथ को जकड़ लेगी। झाड़ियां इस संसार की चिंताएं, परेशानियां, संसार के लोभ, घमंड से चढ़ी हुई आंखें खुदा को पसंद, नाश होने से पहले घमंड आता है, घमंड की झाड़ी। समझ पा रहे हैं? एक और झाड़ी है, मैं कल्ला ही करी जा रहा हूं ये सारा काम, वो तो करता नहीं, वो तो करती नहीं, ये भी झाड़ी है। बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अच्छी भूमि, ध्यान से सुनिएगा, 13:23। वचन को सुनकर, अच्छी भूमि का नेचर कैसा होता है? वचन को सुनकर, समझकर फल देने योग्य हृदय तैयार करता है। सुनता है, सुन रहा है। किसी ने कहा भाई टाइम बहुत ज्यादा, चुप रहे यार, एक बात छूट गई तेरे टाइम के चक्कर में। लेकिन जो वचन सुनता है वो घड़ी की ओर नहीं देखता, जो वचन सुनता है वो बेपरवाह रहता है, जो वचन सुनता है उसकी सारी उम्मीदें यीशु से जुड़ी हुई हैं। 3 हृदय, मैंने आपसे कहा था कि मैं 3 हृदय के बारे में बताऊंगा। 3 हृदय हैं इस 4 प्रकार की भूमि के बीच में। 3 हृदय जिनके ऊपर वचन बोया जाता है और वो हृदय काम करता है। वचन आपके ऊपर नहीं बोया जाता। किस किस को सुनाई दे रहा है? वचन आपके ऊपर नहीं बोया जाता, वचन आपकी देह के ऊपर नहीं बोया जाता, वचन आपके हृदय में बोया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन आपके हृदय में बोया जा रहा है। हृदय नंबर 1 जो 100 गुना फल लाता है। ये जो 3 हृदय हैं ये अच्छी भूमि में से निकलते हैं। ये जो 3 हृदय हैं ये अच्छी भूमि में से निकलते हैं। हृदय नंबर 1 जो 100 गुना फल लाता है। 100 गुना मतलब वो वचन में भी अच्छा है, प्रार्थना में भी अच्छा है, बाइबल याद करने में भी अच्छा है, शैतान का सामना करने में भी अच्छा है, शैतान को पछाड़ के रख देता है। जब विपत्ति आती है तो शैतान वचन से बात करता है। ये 100 गुना फल देने वाला व्यक्ति भी वचन से बात करता है। हृदय में से वचन निकलता है। नंबर 2 60 गुना फल देने वाला व्यक्ति। यह भी वचन सुनता है, वचन याद करता है, वचन बोलता भी है, शैतान से लड़ता भी है, लेकिन फिर भी कुछ बातों में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए 100 गुना फल नहीं दे पा रहा, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहा है।
स्ट्रगल कर रहा है, इरादे पक्के हैं, गहरे हैं और दिखाने की उम्मीद है, और अकेला नहीं चलता, यीशु को हमेशा घर से निकलते निकलते साथ लेकर चलता है। 60 गुना फल। नंबर तीसरा हृदय। तीसरा हृदय है 30 गुना फल देने वाला हृदय। 100 गुना जिसने फल दिया वो भी प्रभु का बंदा है, 60 गुना जिसने फल दिया वो भी प्रभु का बंदा है, 30 गुना जो फल दे रहा है वो भी प्रभु का बंदा है। ये 30 गुना फल देने वाला व्यक्ति कम से कम मार्ग की भूमि से अच्छा है, कम से कम पथरीली भूमि से 100 गुना अच्छा है, कम से कम झाड़ियों वाली भूमि से अच्छा है, कम से कम 30 गुना फल तो दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग कैसे होते हैं मालूम आपको? रफ एंड टफ, जो मर्जी करवा लो वो है 100 गुना फल। कुछ लोग सब काम नहीं कर सकते, कुछ काम कर सकते हैं, आधे काम कर सकते, वो है 60 गुना फल देने वाले लोग। कुछ लोग ना तो सारे काम कर सकते हैं ना आधे कर सकते हैं, वो इक्का दुक्का काम ही कर सकते हैं, 1 या 2, उससे ज्यादा उनसे नहीं होता। अगर वर्शिप कर रहे हैं तो बस वर्शिप, बाकी काम नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं? या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाथरूम साफ कर रहा है तो बस बाथरूम ही साफ कर सकता, बाकी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे भी कुछ लोग हैं, वो हैं 30 गुना फल देने वाले लोग। लेकिन कम से कम उनसे तो अच्छे हैं जो कुछ करते ही नहीं, उनको दीन दुनिया का कुछ पता, लोकल इंजेक्शन लगाकर बैठे हैं। कुछ समझ आया? क्या समझ आया? कुछ समझ पा रहे हैं? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल देने वाले लोग मर भी जाएं, जिंदा रहेंगे। 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल देने वाले लोग चर्च को आगे पुश करते हैं, चर्च में लोगों को लाते हैं, चर्च के अंदर से सीखते हैं, चर्च की बुराई नहीं करते, चर्च को अपना स्कूल समझते हैं, चर्च को अपनी शिक्षा की क्लास समझते हैं। वे चर्च के अंदर बहुत कुछ सीखते हैं और हैंडसम बनकर बहुत से लोगों को जो बेकार हैं उन्हें हैंडसम बनने की ताकत देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना, इनमें बड़ी गजब की एक क्वालिटी है, एक गजब की क्वालिटी है। वो क्या है? गुना करते हैं ये, प्लस नहीं करते। प्लस में कम आते हैं, गुना में ज्यादा आते हैं। जैसे आप गुना करेंगे डबल होगा। याद रखिएगा, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल कर देने वाले लोग वो हमेशा गुना करते रहते हैं, और जैसे वो गुना करते हैं वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है।